शाम भी खास है, वक्त भी खास है। हाँ, यही आपकी आवा आती रहे तो आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। पर ध्यान रहे, ये आपकी दाद मिलनी चाहिए, दाद खाज खुजली मत दीजिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो और मुझे इस बात का एहसास दिलाएं कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। मैं आपके बीच काव्य पाठ कर रही हूँ कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। बहुत अच्छे। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। एक और बात कहती हूँ मुरादाबाद वालों, और बल्कि मैं ये कहूँ कि TMU वालों, आप तक अपनी बात पहुँचाती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। बहुत अच्छे। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। आइए फोटोग्राफर साहब, ये 7वीं बार जगह चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये 7वीं बार बात जगह बदल रहे हैं, और इतने में तो हमारे यहाँ शादी हो जाती है। और एक बात बताऊं, फोटोग्राफर ने बहुत सारी फोटो ली, अभी भी एकदम आगे हैं। मैं आपको बताती हूँ, बड़े होकर के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा ये बड़े कवि कहते हैं, मैं तो बस काव्य पाठ कर रही हूँ। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ नामिका। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें। ये दो लोग जोड़े में घूम रहे हैं, जोड़े में। ये पुरुष भी यहाँ पर जोड़े में घूमते हैं। नहीं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ। पहले यहाँ से ये जोड़ा निकला, फिर वहाँ पीछे की वादियों में घूमा, फिर इस गली में घूमा। ऐसा ये TMU के बहुत चतुर छात्र हैं। अगर इन्हें आइसक्रीम भी दे दो तो चारों तरफ से चाट के देखते मजा ज्यादा कहाँ से आ रहा है। अब ये जोड़ा फिर उठा। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं ये सब वो श्याम है जो राधिकाओं के चक्कर में यहाँ आ गए हैं। और विनोद जी बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। मैं देख रही हूँ काफी सारी सीताएं भी यहाँ उपस्थित हैं जो अपने अपने रामों को लेकर के आई हैं, और काफी सारे वो चाचा भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्होंने अपने चश्मे वश्मे पोंछ पाछ कर लगा लिए हैं। मैं सबको अपना प्रणाम पहुँचाती हूँ। आपकी तालियों के साथ के साथ एक गीत आप अपना पहुँचाती हूँ, वो प्रणाम का गीत है, आप तक पहुँच जाए और आपका मन मुझे मिल जाए। हाँ, सुनिएगा। एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो। एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो। क्यों आप लोगों ने ये कवि सम्मेलन कर
कर सारे गम आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, आप भीग जाइए। गीतों की फुहार लेके आई हूँ मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, भीग जाइएगा कि नेह की तरंग बीच आंसुओं से कहिएगा आंख में ना आइए। बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से ख्वाबों की खुमारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। और अब बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ये जो आ रहे हैं इनसे अनुरोध है बैठ जाएं, बैठ भी गए, सुने। हाँ जी। कि राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, जितने नौजवान साथी हैं और बाकी सब भूतपूर्व नौजवान साथियों को भी प्रणाम करती हूँ। सुने कि राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है। राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है। चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, कि चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए योग्य आशा रामों को प्रणाम है। बहुत अच्छे। तो मिस्री से मीठी हो, वो भाई साहब पीछे हाथ कर रहे हैं कि तुमने भी चश्मा पोंछा अपना, पर उम्र तो उनकी कम है। मैं उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये इस तरह की बातें हमारे बुजुर्गों के लिए कही जाती हैं। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए प्रेम के ऊपर उम्र का कोई प्रभाव नहीं है। कितने उदाहरण हमारे हिंदुस्तान में मिलते हैं। दिग्विजय सिंह जी हैं, नारायण दत्त तिवारी जी हैं, आसाराम बापू, ये बताते हैं कि प्रेम कब तक किया जा सकता है। और नहीं, अब मुझे एहसास हो कि मैं TMU में बैठा हुआ हूँ, एक एक व्यक्ति का तालियां चाहता हूँ। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते, जब तक पिलपिले नहीं होते। देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे पास भी हर बात का उत्तर है। हाँ, आप लोग जाने के क्रम में हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, घर में बच्चे संभालने का, सही है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये मजाक की बात थी, लेकिन मैं मन से, पूरे मंच की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने समय अपना दिया। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा जी। कि मिस्री से मीठी हो, आपने बुजुर्गों की बात कही। सौरभ जी, मैं आपको जवाब देती हूँ, यदि आपका मन हो तो मैं जवाब इनको पहुँचाऊँ। एक बार आपकी अनुमति मुझे मिल जाए। जवाब ये है कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। आओ भाई साहब, आ जाओ। हाँ, हिमेश रेशमिया। कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, सभी बुजुर्ग सुन ले, कि तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। देखो, एक सेकंड, वो मैं बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि भजन की उम्र है, भजन कीजिए। लेकिन एक बात मुझे बताएं, देखिए क्या है कि एज बढ़ने के बाद मैं मानता हूँ कि भाई हर एक चीज़ संभव नहीं है, लेकिन प्रेम तो किया जा सकता है। किसी को डायबिटीज़ हो, वो मैं जानता हूँ कि मिठाई खा नहीं सकता, क्या मिठाई देख भी नहीं सकता? पंक्तियां देता हूं कि बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। बदन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। देखिए, आप लोग तो रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड अच्छा बजने लगता है तो उसमें ही नाचने लगते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रामलाल मैं हूं जिसकी बारात में आप बैठे हुए हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कुछ दोहे पढ़ती हूँ, उस दोहे में इनकी बात का उत्तर आएगा। पीछे जो भाई साहब
सब खड़े हैं उनसे कहती हूँ कि बैठ जाइए जनाब, कविता ना सुनने ना बैठने की आपने क्या कसमें उठाई है, कसमें उठाई है, कसमें उठाई है। बैठ जाइए जनाब, कविता ना सुनने ना बैठने की आपने क्या कसमें उठाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। भाई बहुत अच्छे रामिका, बहुत अच्छे। कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की मिलकर तैयारी हो। कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। एक तो दोहे पढ़ती हूँ। अभी ये विनोद पाल जी आए, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप तक पहुँचाई। यहाँ बैठी, इस मोहल्ले में बैठी लड़कियों की बात की। उनको ये नहीं पता कि जिसे हीरो पुक चलानी नहीं आती हो उसे मारुतियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। हाँ, आई तालियां, थोड़ा और बूम लाइए। मैं अब नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ बात कहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खामोश हो जाएं। आपको तो साथ देना ही है। कुछ दोहे पढ़ती हूँ और दोहे पढ़ते हुए इन दोहों की शर्त बताती हूँ कि इनमें आपको एक बार आहा और एक बार ओहो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इनके खिलाफ नहीं बोलूँगी, एक आध बात वो भी बोलूँगी, पर आपकी ताली वाली मिलती रहे। भाई आप तो चुप से हो गए। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हालांकि मैं ये जानती हूँ कि TMU के लड़के बहुत अच्छे हैं। सुरेश जी, आपको एक बात बताती हूँ। पिछले दिनों एक इनमें से बेचारा देवदास टाइप का प्रेमी वहाँ पेड़ पर जाकर के अपनी प्रेमिका का नाम लिख रहा था। तो एक जैन पुरुष आदरणीय सौरभ जी जिनका जिक्र कर रहे थे, एक बुजुर्ग पहुँचे और बोले, बेटा प्रेमिका का नाम पेड़ पर लिखने से क्या फायदा होगा, तुम एक काम करो कि उसके नाम का एक वृक्ष लगा दो, बड़ा होगा तो छाया देगा। वो TMU का छात्र था, घर गया, अपने घर जाकर के एक डायरी निकाली, लिस्ट निकाली। अगले दिन शहर से बाहर 1 बीघा जमीन खरीदी और उसमें गन्ने की फसल बो दी। तो इन लोगों का IQ बहुत तेज है। मैं एक दो दोहे पढ़ती हूँ, उन दोहों पर एक बार आपको आहा और एक बार ओहो करनी है। हाँ। आप समझ गए होंगे। सुने कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। हाँ, मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ अति उत्साही श्रोता भी बैठे हैं जो बीच में आहा कर देंगे। आपको गलत जगह ठेके नहीं लगाना है। दोहा खत्म होगा, उसके बाद 2 छोटी छोटी पंक्तियां आएंगी, एक पंक्ति पर आहा और एक पर ओहो करनी है। समझ गए? सुने। गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात, गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मत वाली, बजाओ मिलकर ताली। रात ये है मत वाली, बजाओ मिलकर ताली। कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ। सुरेश जी, मनीष जी, अनिल जी, विपिन जी, कल्पना जी, आप सबका, कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली। बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली। और अब मैं एक दोहा समर्पित करती हूँ विनोद को। जरा विनोद की शक्ल देखो आप। ये वो है जो घर में कमरे में अकेले में बैठकर मेरी सहेली पढ़ते हैं। बहुत अच्छे। वो भी हिंदी वाली। सुने कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। आज है इनके पास तो कल उनके हैं पास, ये बिन पैंदी के लोटे करम है इनके खोटे, ये बिन पैंदी के लोटे करम है इनके खोटे।
ये देखो, हाँ, इससे भोले पुरुष हो सकते हैं? बताओ, अपनी सुन रहे हैं और अपनी पे ताली बजा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तमाम बातें हम पुरुषों के ऊपर लगाई जाती हैं कि पुरुष ऐसे होते हैं, खोटे और लोटे, पता नहीं क्या क्या हमें कहा जाता है। मैं एक बात कहता हूँ कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए। अब ऐसी तालियां उठे जो अब तक नहीं उठी कि हम बंधे तो झनकार फिर किस लिए, हम ना सूंघे सुमन हार फिर किस लिए, और टकटकी बांध के हम ना देखें इन्हें तो ये सजावट ये श्रृंगार किस लिए। देखिए, अच्छा, आंदोलन समाप्त। अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, ऐसा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। मैं कारण बताती हूँ। आरिफा जी ने कहीं कहा कि नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते। अब यहाँ से आपकी भी हु अल्लाह और तालियां आनी चाहिए कि नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फे संवारा हम नहीं करते। और हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर, हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसमें भी मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, दोहों तक आप तक पहुँचती हूँ, सुनिएगा जी। स्वागत। कि बेटा साइकिल ले उड़ा, बाप बैठ कर रोए। राजनीति के दोहे हैं। आपकी बात, आपकी ताल, आपकी वाहवाह मुझे जरूर पहुंचे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि बेटा साइकिल ले उड़ा, बाप बैठ कर रोए। बेटा साइकिल ले उड़ा, बाप बैठ कर रोए। अगले जन्म में है प्रभु बिटिया ही दी जो मोए। प्रार्थना करे पिताजी के घटना ताजी ताजी। प्रार्थना करे पिताजी के घटना ताजी ताजी। एक दोहा और समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि समय समय की बात है, समय समय का खेल। समय समय की बात है, समय समय का खेल। पप्पू के संग हो गया अब बबुआ भी फेल। चली मोदी की आंधी, उड़ गए बबुआ गांधी। चली मोदी की आंधी, उड़ गए बबुआ गांधी। और एक दोहा आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती हूँ, कहीं दिल को छू जाए। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं, सबकी बात चाहूंगी, सुनिएगा। मैं टीएमयू में खड़े होकर के सच्चा दोहा, सच्ची देशभक्ति जेएनयू तक पहुंचाती हूँ। कहीं आपके भाव मेरे भाव से टकरा जाएं तो आपकी आह वाह के साथ साथ आपकी तालियां मुझे मिल जाए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग। आप सबने देखा होगा उस घटना को, जब भारत मुर्दाबाद के नारे लगे। मैंने भी देखा, मैंने अपने नजरिए से जो देखा वो लिखा, वो आप तक पहुंचाती हूँ कि जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग। जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग। नाम कन्हैया रख लिया, काम का लिया नाग। कुचल दो इनके फन को, बचा लो अपने वतन को। कुचल दो इनके